मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम की स्वाध्याय चलती है और उसमें शुद्ध उपयोग अधिकार की 163 नंबर की गाथा, उसकी स्वाध्याय अपने क्रम में चल रही है। और अभी पूज्य गुरुदेव श्री का 320 नंबर की गाथा समय सारजी परमागम सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की महत्वपूर्ण गाथा है। कल भी उस पर व्याख्यान गुरुदेव का प्रारंभ हुआ था, वो मई का था और ये अब फरवरी का आज अपन ने सुना। फरवरी का ही है, 18/2 या 8/2 ऐसा, 8/2 का। कल अपन ने इस पे चर्चा की थी और इसका जो मूल भाव है, जो आचार्य भगवान ने फरमाया कि ज्ञानी ज्ञान मात्र स्वभाव वाला होने से और पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्न पने के कारण कर्मोदय को नहीं करता, कर्म बंध को नहीं करता और मोक्ष को नहीं करता, निर्जरा को नहीं करता, मोक्ष को नहीं करता, है ना। उसको ऐसे लिया, कर्मोदय बंध को नहीं करता, निर्जरा को नहीं करता, बंध मोक्ष नहीं करता, मात्र जानता ही है। उसके लिए नेत्र का उदाहरण दिया, तो वो उसमें भी उदाहरण में कहा कि जैसे संधु क्षण माने अग्नि सुलगाने वाला पदार्थ जैसा नहीं है नेत्र, कि जैसे वह अग्नि सुलगाने वाला पदार्थ स्वयं अग्नि रूप परिणमता हुआ है, तो नेत्र तो अग्नि रूप नहीं परिणम जाता। और जैसे लोहे का गोला स्वयं उष्णता का वेदन करता हुआ है, ऐसे नेत्र अग्नि को देखता हुआ भी स्वयं उष्ण नहीं हो जाता। ये उदाहरण दे करके सिद्धांत घटित किया। उसमें अपने को यहाँ 2 बातें ध्यान में रखना है। एक तो कहा कर्मोदय, कर्म बंध को, निर्जरा को और मोक्ष को अत्यंत भिन्नता होने के कारण। तो एक सामान्य अर्थ अपन विचार करेंगे तो पुद्गल कर्म का उदय, पुद्गल कर्म का बंध और पुद्गल कर्म की निर्जरा और पुद्गल कर्म का पूर्ण क्षय, ये निमित्त से कथन किए जाने वाली विवक्षाएं हैं। तो ये तो अत्यंत भिन्न पदार्थ हैं ही। ये तो पहली पेशी में ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इन्हें तो क्या करें, कर्म के उदय को, कि कर्म के बंध को, कि कर्म के निर्जरा को यानी उसके खिरने को, या कर्म के संपूर्ण क्षय रूप भाव को आत्मा कैसे करे। ये तो बहुत पहली ही बार में स्पष्ट हो जाती है बात। पर लेकिन इसमें गंभीर भाव ये है कि कर्म बंध और कर्म उदय से तात्पर्य है कि उदय काल में होता हुआ
जो मलिन परिणाम राग द्वेष का है और वह जो राग द्वेष जिसके निमित्त से बंद होता है, यानी कर्मोदय के निमित्त से होता रागादि परिणाम एक गिनो, और रागादि परिणाम जिसके निमित्त से कर्म बंद होता है उसे भी रागादि में गिनो। दो प्रकार से कथन हुआ है ना। कर्मोदय के निमित्त से जीव की परिणति में होता मलिन परिणाम रागादि एक, और है वही रागादि, अब उसे इधर से गिनाया। रागादि जो कर्म बंध में निमित्त है, ऐसे दो प्रकार से कथन आ गया। तो रागादि भाव को नहीं करता और रागादि के अभाव रूप जो शुद्धता की वृद्धि है उसे नहीं करता, और संपूर्ण रागादि के अभाव रूप मोक्ष को भी नहीं करता, मात्र जानता है। ये वाला सिद्धांत यहाँ पर घटित किया। अपन यहाँ देखते हैं, अभी आखिरी में जो चल रही थी चर्चा, वहाँ देखते हैं। देखो उसमें बहुत अच्छा लिया है, पेज नंबर है 442। इसका अपने समय सार सिद्धि का है ना, नीचे से दूसरा जो बड़ा पैराग्राफ, ये बंध को तथा मोक्ष को, ज्ञान माने आत्मा तो मोक्ष को नहीं करता। बहुत बात ऊंची है 320 गाथा। बंध को करे मोक्ष को करे ये भी नहीं। अरे बंध को भले न करे, रागादि परिणाम को भले न करे, लेकिन मोक्ष को यानी पूर्ण दशा को करे ये भी नहीं। ये लिया ना, बंध को भले न करे लेकिन मोक्ष को तो करे ना। भाई आपने हमें ये बताया कि आत्मा में कोई ऐसी शक्ति स्वभाव नहीं जो रागादि को करे, तो उस अनुसार से हम ये बात तो आसानी से स्वीकार कर ली कि रागादि मलिन भावों को यह आत्मा नहीं करे। अब वो कर्मोदय कर्म के वाली बात तो अपन ने कर दी खत्म, अब उसको यहाँ अपन चर्चा में नहीं लेंगे, हो गई ना वो बात। तो अब रागादि को नहीं करे ये वाली बात तो हमें इसलिए समझ में आ जाती है कि वीतरागी स्वभावी आत्मा में रागादि को करने रूप कोई गुण शक्ति स्वभाव ही नहीं। तो रागादि को नहीं करे यानी बंध को न करे, ये बात तो ठीक, लेकिन मोक्ष जो तो पूर्ण निर्मल अवस्था है, क्या इसको भी न करे? हाँ, आपने कहा था करे तो अपने निर्मल परिणाम को करे, तो हमारे निर्मल परिणाम रूप परिपूर्णता का भाव जो पूर्ण निर्मल मोक्ष है उसे भी नहीं करे क्या साहिब? प्रश्न आया ना समझ में? ये प्रश्न खड़ा होएगा तो फिर इसका अपने को जवाब बहुत अच्छे से यहाँ पर आ गया है, उसकी अपन चर्चा करेंगे तो वो बात बैठ जाएगी। यानी जो इस 320 गाथा का समझो एकदम हृदय की जो मर्म रूप बात है, वो वाली बात यहाँ पर अपन अभी कर रहे हैं कि बंध को भले ना करे किंतु मोक्ष को तो करे ना। मोक्ष पूर्ण दशा है उसको तो करे ना कि ना, नहीं करता। आत्मा ज्ञान मात्र स्वरूपी, ये भी कहा था ज्ञान मात्र कहकर अन्य गुणों का इसमें अभाव है ये नहीं कहना है, कल भी अपन ने बात की थी। यहाँ ज्ञान मात्र कह के रागादि मलिनता का अभाव बताया है, ज्ञान मात्र। तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा ये मोक्ष नाम की पूर्ण दशा को भी नहीं करता क्या साहेब? के नहा नहीं करता है, नहीं करता। अब ये बात अपने को समझना है, क्योंकि रागादि को नहीं करे, बंध को नहीं करे, कर्म के उदय से होते रागादि को ना करे, जो रागादि बंध में निमित्त पड़े उन रागादि को ना करे, ये बात तो ठीक। लेकिन साहेब जो निर्जरा शुद्धि की वृद्धि, और चलो उसको भी रहने दो, वहाँ पर भी थोड़ा राग है, घटता हुआ सही, लेकिन मोक्ष तो
परिपूर्ण शुद्धता अपने ही अनंत गुणों की सामर्थ्य का परिपूर्ण अमर्यादित व्यक्तपने रूप भाव, क्या उसे भी न करे? कि नहीं करेगा। नहीं करेगा माने नहीं करता है, करेगा तो कहने में आया, नहीं करता है, ना लिखा है ना। देखो, उस काल में वह पर्याय होती ही है, इसको करे क्या? भाव शक्ति लिया इसमें गुरुदेव। भाव शक्ति की क्या परिभाषा है? वर्तमान विद्यमान रूप निर्मल पर्याय होए ही, करनी पड़ती नहीं। उसमें आया कि नहीं आया भाव शक्ति? अभी अपने चलती है ना, तो 3-4 दिन पहले आई थी ना भाव शक्ति की चर्चा, तो उसमें क्या आई परिभाषा? वर्तमान विद्यमान पने निर्मल भाव होए ही, तो उसमें क्या करनी पड़ती नहीं? तो उसी में तो आगे अर्थ के मोक्ष करना पड़ता नहीं, निर्जरा करनी पड़ती नहीं। आ गई बात समझ में आप, है ना? उसी के साथ एक अभाव शक्ति आई। अभाव शक्ति कहे कि वर्तमान में राग आदि मलिनता का अभाव होता ही है, तो जो कोई राग आदि भाव है वह अभाव रूप वो होएगा ही। क्यों होएगा? कि वो इसलिए होएगा कि ऐसी शक्ति पड़ी है आत्मा में। पर यहाँ तो अपन भाव शक्ति की बात कर रहे हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? पहले तो ये विचार कर लो कि मोक्ष क्या है। मोक्ष आत्मा की एक समयवर्ती अवस्था का नाम है मोक्ष। भले वह एक एक समयवर्ती अवस्था सारी अनंत काल रहती है, लेकिन है तो वह एक समय की अवस्था। तो एक समय की अवस्था का सत क्या कहलाएगा? वर्तमान सत। वर्तमान सत, वर्तमान सत्ता, होनापना, अस्ति, मौजूदगी। तो वो तो उस काल में वो पर्याय अपनी द्रव्य में रही भाव शक्ति के परिणमन से होए ही, करनी पड़ती नहीं। ये इसमें जवाब है। देखो, ते काले, उस काल में वह पर्याय होती ही है, इसको करे क्या? अब ना होए इसको करे क्या? जिसकी स्थिति ना होए उसको करे तो उसको करे कहलाओ। यदि करने की बात कोई कहते हो तो जो ना होए और उसको होए करो तो करा कहलाए। अपन सामान्य लौकिक से समझते हैं, ये करे का अर्थ समझना है बस अपने को। ये नहीं समझना 320 गाथा में जो बात है वो तो अपनी जगह चल रही है। एक लौकिक दृष्टांत से अपन ये समझते हैं करे किसको कहलाए, है ना? करना करना, क्योंकि सुबह से उठ के करना ही करना तो है। लौकिक में करना क्या होता है, हुआ है, उसमें करने पने का बोझा है। तो करना पना कहते किसे हैं? कि जैसे कमरे में अंधेरा है तो बल्ब जलाया तो प्रकाश किया, तो प्रकाश करा, तो करा तो तब के नहीं था उसको करा। यही तो मतलब निकला। अब हम कहते हैं जो है उसे क्या करें? अब कमरे में पहले ही प्रकाश है। अब निर्देश भाई आए और बोले देखो मैंने प्रकाश किया, तो यशवंत भाई बोले तुमने क्या किया? वो तो है ही पहले से। समझ रहे हो ना? ये पॉइंट समझो कि करे तब कहलाए कि जो नहीं होए उसे करे, जो है ही उसे करे नहीं कहा जाता। ये न्याय पकड़ना, इस न्याय पे सारी बात है। जो नहीं है उसे करे तो करे कहलाए। जैसे अपन ने अभी कमरे में गए तो अंधकार था, प्रकाश नहीं था, तो बटन दबाया तो प्रकाश किया कहलाए।
अब पहले ही प्रकाश है, 4 बल्ब जल रहे हैं, वहाँ जाकर के हम ये कहें कि मैंने प्रकाश किया, तो कोई भी कह देगा तुमने क्या किया, यहाँ तो है ही, इसमें करा कहाँ से आ गया। ऐसे ही जब यह मोक्ष रूपी आत्मा की परिपूर्ण निर्मल दशा उस काल में अपनी भाव शक्ति के परिणमन से है ही, उसे करे क्या? बोलो, तो कोई के अभी मोक्ष नहीं है ना साहब, तो करे कि तुम अभी करो मोक्ष, यदि करता बनते हो तो करो। तो कैसे होएगा? अरे वो तो उस काल में जो उसमें वर्तमान भाव उत्पन्न होना है वह ही होएगा। तो वह होगा तो अपने सत को लेकर होगा कि नहीं होगा? तो जब वह अपने सतरूपता से, अस्तिपने से, उस समय की विद्यमानता से है, तो अब है तो तुमने क्या करा? ये है बंद मोक्ष को नहीं करता, निर्जरा को नहीं करता। ये मर्म ये है इस पूरी गाथा में से देखो। तो होए उसको, जो ना हो, स्थिति जिसकी ना हो उसको करे, इसको करे कहला। इस पर अपन ने विचार किया ना दृष्टांत के माध्यम से। लेकिन जानने वाला ज्ञानी को मोक्ष की पर्याय है ऐसा जानता है बस। अब और थोड़ी बात बारीक करेंगे आगे। जानता है, अभी मोक्ष को करता है ये बात तो छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? कि ते काले ते परिणाम थे, है ही, तो उसे करे क्या? वो न्याय आ गया ना पकड़। अब देखो तो क्या करे साहब यह आत्मा कि जाने बस नेत्र की भांति देखे, नेत्र अग्नि को करता नहीं, वेदता नहीं, ऐसे कहा। अब देखो मोक्ष की पर्याय को भी जाने बस है, इसको जाने। मोक्ष की पर्याय को भी करे नहीं, क्योंकि इसमें एक भाव नाम का एक गुण है, जिस गुण के कारण से दृष्टि जो द्रव्य ऊपर पड़ी और द्रव्य का स्वीकार हुआ, वहाँ जो बंध का राग आदि है इसको ये करता नहीं। उस गुण स्थान में, उसके प्रमाण में, किसके प्रमाण में? गुण स्थान के प्रमाण में कर्म का उदय आए और उदीर्ण होए, इसको ये करता नहीं। अंतिम हद है, यानी बहुत आत्मा क्या करता है, इसको यदि कहना चाहें तो बस इतने से ज़्यादा नहीं कह सकते कि जानता ही है, बस इससे ज़्यादा कह ही नहीं सकते। छेली हद है। ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभावी आत्मा बहुताणी ने तू कहे तो। ये पंक्ति में देखो गुरुदेव क्या कहते हैं। बहुताणी ने, बहुत खींच तान करके तुम्हें आत्मा क्या करता है, इतना बहुत कहने का मन होए तो इतना कहो कि जाने देखे, ऐसा हम कहते हैं। खरेखर तो वह जानने का परिणाम भी उस काल में अपनी भाव शक्ति के कारण है। भाव शक्ति माने वर्तमान विद्यमान पने निर्मल परिणाम होए ही, करना पड़ता नहीं। जानना भी वो तो ज्ञान स्वभावी है, इसलिए बहुत तान करके इतना कहा जा सकता है कि यह जानता है बस। खरेखर तो वह
उस जानने के परिणाम की भी वहाँ वर्तमान सत्ता है, विद्यमान पना है, करे क्या? ये छेली हद है अकर्तापने की, अंतिम हद है, अंतिम यानी पराकाष्ठा की बात है। वास्तव में तो ये पर का जानना देखना ये व्यवहार है। नीचे फिर और चर्चा है थोड़ी सी, बीच में कहा जानता नहीं ये व्यवहार है साहिब, ये क्या कहना है? जानता नहीं है ये भी कह रहे हो, फिर व्यवहार है ये कह रहे हो, तो उसका अर्थ समझा दो पंक्ति में समझाया। ये पर को जानता है ये भी व्यवहार है, करता है और वेदने की तो बात ही नहीं, स्वयं स्वयं को जानता है यह निश्चय। लेकिन कहते हैं तुम बहुत ले जाओ तो देखे जाने, इतने तक रखो बस, इससे ज़्यादा कुछ यह आत्मा ज्ञान स्वाभाविक करे, यह बात वास्तविक नहीं है। फिर नीचे लिया देखो, थोड़ा अपने संदर्भ से भी बात उठाई है। आत्म तत्व ज्ञान स्वरूपी भगवान ये मोक्ष को करे ये भी नहीं, पुरुषार्थ कहाँ गया? फिर वहाँ पर लो, पुरुषार्थ नाम का परिणाम जीव में होता है, वीर नाम का गुण जिसका परिणाम पुरुषार्थ है, उसका क्या करें बताओ? तो कुछ करे ही नहीं, कुछ करे ही नहीं, कुछ करे ही नहीं, तो फिर पुरुषार्थ का क्या हुआ? पुरुषार्थ नाम का परिणाम है कि नहीं जीव का? वीर गुण क्या बिना परिणमन का रह गया? गुण कोई बिना परिणमन का रहे नहीं, ये गुण की व्यवस्था है। तो गुण परिणमते हैं कि ना, द्रव्य परिणमता है, उसके परिणमन में गुणों की व्यक्तता होती है। वो भी इसलिए याद दिला देता हूँ, वो विषय भी ख्याल में रखना, नहीं तो एकदम गाड़ी पटरी से नहीं उतरे। देखो पुरुषार्थ कहाँ गया? तो कितना अच्छा जवाब है। कहते हैं कि ये जानता है ना, ये ही इसका पुरुषार्थ है। जानता है ना, जानता है यही इसका पुरुषार्थ है। जाने के ये मोक्ष हुआ, ये पुरुषार्थ है इसका। मोक्ष करना पुरुषार्थ नहीं, मोक्ष को जाने ये पुरुषार्थ है। उस समय में, उस काल में वही पर्याय हुई है ना। अब इसको जरा शुभ अशुभ भाव पे गुरुदेव घटाते हैं, ये अपने संदर्भ से बात करते हैं, है ना, कि उस समय में, उस काल में वही पर्याय शुभ भाव के कारण से, शुभ भाव का स्वभाव है। लो, शुभ भाव का आत्मा का तो स्वभाव है नहीं, कि आत्मा का स्वभाव नहीं है शुभ भाव अशुभ भाव रूप परिणमना, लेकिन शुभ भाव रूप परिणमन शुभ भाव का स्वभाव है। अशुभ भाव रूप परिणमन उस पर्याय का स्वभाव है। ये चर्चा हुई थी वर्णी जी से संवत 2013 ईस्वी की। अनेक बार गुरुदेव श्री ने इस बात को अपने प्रवचन व्याख्यानों में बहुत कहा। तो कहा कि यदि विकार कर्म से नहीं होता ऐसा माना जाएगा, तो फिर तो विकार आत्मा का स्वभाव हो जाएगा। तो गुरुदेव श्री ने फरमाया कि हाँ, वह आत्मा की पर्याय का स्वभाव है। स्वभाव का स्वभाव नहीं है पर्याय का स्वभाव। अभी कल चली थी ना एक 39 नंबर वाली भाव शक्ति, उसमें कहा कि विकार के कारकों के अनुसार होती हुई मलिन पर्याय है, उससे रहित परिणमना, ये भाव शक्ति 39। ये जो अभी अपन ने भाव शक्ति पढ़ी, ये 33 नंबर वाली भाव शक्ति, वो 39वें नंबर की। यानी वहाँ क्या कह रहे हैं कि राग का परिणाम पर्याय में है और वह पर्याय के कारकों से वहाँ परिणाम है, लेकिन उससे रहित पने परिणमना, ये आत्मा का स्वभाव है।
अटपटी तो लगती है बात। देखो शुभ शुभ अशुभ आदि है ना, इसके कारण से पर्याय हो ही। ये पर्याय में वर्तता हुआ शुभ अशुभ विकारी भाव का स्वभाव है, और उस समय वह परिणाम उस काल में होने योग्य वह होता ही है। ये उस पर्याय का स्वभाव। होए करूं तो होए, विकल्प करूं तो होए। देखो मोक्ष की बात करके अब इधर अपन सबकी बात करते हैं कि मैं विकल्प करूं तो होए। बोलो कितना यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। हमको लगता है कि कषायें थोड़ी मंद मैं करूं तो होए। कषाय मंद करो, कषाय घटाना चाहिए, परिणाम बराबर रखना चाहिए। भाई साहब परिणाम का जरा गणित तो समझ लो। फिर ये जो परिणाम का चाहिए पना मिटते, परिणाम पर्याय से दृष्टि छूटती है, और ये ज्ञाता स्वरूप टंकोदकीर्ण एक रूप सदृश सामान्य अपना चैतन्य, इस पर दृष्टि आती है, और कोई उपाय है भी नहीं है। पर्याय से दृष्टि कब छूटेगी कि पहले पर्याय का मैकेनिज्म तो समझ लो कि ये हो कैसे रही है और क्यों हो रही। कि पर्याय तो उस काल में जो होनी है वह होती ही है। अब इसमें कहते हैं गुरुदेव कि जो है उसे क्या करोगे, और जो नहीं है उसे क्या करोगे। पर्याय उस समय उपस्थित है कि नहीं, तो उपस्थित है तो सत है कि नहीं उस समय का, तो सत है तो सत तो अहेतुक होता है। तुम कैसे करोगे। तो मैं कषाय मंद कर लूं तो तुम हो कौन। एक तो आत्मा का स्वभाव नहीं कषाय आदि भाव को करे, ये तो एक बात सैद्धांतिक रखो। अब परिणति में होता हुआ जो शुभ अशुभ भाव है, ये मैंने किया, ये भी कहाँ से लाए तुम। क्योंकि वह तो उस समय का सतरूप भाव है। अब सत है, दुनिया में ऐसी व्यवस्था बताओ जो है उसको मिटाओ, और जो नहीं है उसे है करो, बताओ। विकल्प करूं तो होए, अमस्ता करूं तो होए। अमस्ता माने मैं अपनी मर्जी से ऐसा करूं तो होए। ऐसा स्वरूप में नहीं, ये बंध को करता नहीं, मोक्ष को भी करता नहीं, क्योंकि मोक्ष की पर्याय उस काल में वह होनी ही है, होनी ही है। इसको करेगा। ये तो वो वैसा खेल है कि जब बच्चे थे, हम भी छोटे थे, तो ट्रेन में जा रहे हैं, अब बोर होते ट्रेन में, और क्या कोई काम तो है नहीं, तो बैठे बैठे अब ट्रेन खड़ी स्टेशन पे, अपने को सीटी की आवाज़ आ गई कि अब चलने वाली है। तो हमने साथ वाले से, अपने भाई बहन जो साथ में हैं, तो कहा देखो अब हम धक्का लगाएंगे और गाड़ी चल देगी। और वो थोड़ा खिड़की में ऐसा दबाव सा किया और गाड़ी चल दी। ऐसा बचपना चल रहा है। देखो इसमें लिखा ते काले ते थवानीच, उस काल में वह होनी ही है। अब होनी है उसको करे, वो ट्रेन चलनी ही है, तुमने क्या धक्का देकर चलाई। तो होनी है, होती है, होती है, होती है, 3 बार बोला गुरुदेव ने, देख लो लिखा है कि नहीं लिखा। थाय छे, थाय छे, थाय छे, તેને કરે છે એટલે શું, इसका अर्थ क्या, विचार तो करो। गुरुदेव ने अपन से उत्तर नहीं मांगा है, विचार के लिए यहाँ पर अपने सामने रखी है बात। अपन अपनी कारण कार्य नियम में जो 163 नंबर गाथा है उसकी चर्चा गुरुदेव श्री ने जो स्पष्ट की है उधर अपन चलते हैं। 108 नंबर पेज है, देखो ऊपर की 6 पंक्ति छोड़कर यहाँ से देखना। यह आत्मा, अब ये विषय थोड़ा याद कराएं।
हालांकि आ जाएगा, फिर भी थोड़ा ध्यान कर लेते हैं अपन कि ज्ञान, कोई कहता है कि ज्ञान पर प्रकाशक ही है, दर्शन स्वयं प्रकाशक ही है, और इस प्रकार आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। तो पिछली 162 नंबर की गाथा में ये बात स्पष्ट कर दी कि ज्ञान पर प्रकाशक ही नहीं, स्वयं प्रकाशक भी है, और दर्शन भी स्वयं प्रकाशक ही नहीं पर प्रकाशक भी है। अब कोई यूँ कहे कि आत्मा मात्र पर प्रकाशक है, तो उस बात का यहाँ पर, यानी एकांत से कोई ऐसा मानता है कि आत्मा मात्र पर प्रकाशक है, उस बात का यहाँ पर खंडन किया जाता है। देखो, यह आत्मा जैसे ज्ञान का पर प्रकाशनपना एकांत का खंडन किया था, वैसे यह आत्मा का एकांतपने पर का प्रकाशकपना मानना उसका खंडन करते हैं। बात समझ में आती है? दो में फर्क क्या पड़ा ये, पहले 162 गाथा में और 163 गाथा में क्या फ़र्क पड़ गया, वो ज़रा ख्याल कराते हैं। देखो, पूर्व में 162वीं गाथा में एकांत से जो ज्ञान का पर प्रकाशकपना मानने की मान्यता, उसको खंडित करने में आया। उसी प्रकार अब जो आत्मा केवल पर प्रकाशक है, ऐसा यदि मानने में आता है, तो वह बात भी उस ही रीति से खंडन को प्राप्त होती है। कारण कि यहाँ कोई अशुद्धि हुई है छपाई में, ऐसा गुरुदेव ने वहाँ थोड़ा ध्यान आकर्षित किया है ना। फिर यहाँ से कारण की, अब यहाँ से न्याय दिया मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव ने टीका में। क्या न्याय दिया कि भाव और भाववान एक अस्तित्व से रचे हुए होते हैं। ये मूल सिद्धांत है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, उसकी व्यवस्था ऐसी है। क्या कहते हैं कि आत्मा यदि अकेला पर प्रकाशन में रहे तो उसका अस्तित्व ही वहाँ रहा। जैसे आत्मा पर प्रकाशन में पर ज्ञेयों को जानने में ही रहे, तो उसका अस्तित्व फिर पर ज्ञेयों में ही रहा। इसका अपना अस्तित्व भिन्न न रहा, ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान का, आत्मा का फिर कोई अस्तित्व न रहा। यही मतलब हुआ ना इसका, कि आत्मा अपने को तो जानता नहीं और मात्र पर को जानता है, तो अपने से कोई संबंध ही नहीं इसका, और पर को जानता है तो इसका अस्तित्व पर में हुआ। क्यों कि ये जानता है पर को, ये भाव, और आत्मा उस भाव का भाववान, क्योंकि जानता तो आत्मा है। तो भाव और भाववान का एक अस्तित्व होता है, तो इसका अपना कोई अस्तित्व तो रहा नहीं। ये ज्ञेयों के अस्तित्व में इसका अस्तित्व मान लिया फिर तुमने। लॉजिक से है बात, युक्ति की बात है। देखो, अपना अस्तित्व भिन्न ना रहा। अरे रे, ऐसी बात क्या कहा कि आत्मा जो पर का प्रकाशक होए, तो जैसे ज्ञान पर प्रकाशक कहा था, तो ज्ञान पर को प्रकाशता है, तो उधर का कहा कि वह पर के आधार से रहा है, निराधार हो गया ज्ञान। तो आत्मा का स्वरूप गुण ज्ञान, जो आत्मा के आधार रहने वाला ज्ञान गुण, ज्ञान वाली बात करते हैं यहाँ पर। तो ज्ञान वह यदि पर को ही जानने में लगा है, स्वयं को जानता ही नहीं है, तो आत्मा अपने आधार न रहा, पर के आधार हो गया, ऐसा लिया। तो ज्ञान पर को प्रकाशे तो पर के आधार रह गया, इसको आत्मा का ज्ञान न रहा। ऐसे आत्मा को पर प्रकाशक अकेला कहो तो आत्मा आत्मा के आधार ही न रहा। क्यों
कि वो तो पर को प्रकाशता है ना, वो दरवाजे को, खिड़की को, चटाई को, बेंच को, धूप को, छाँव को, तो फिर ये आत्मा स्वयं को तो जानता ही नहीं, सिर्फ इन्हीं सब को जानता है। तो इसके आधार अपने आधार तो रहा नहीं, तो किसके आधार हो गया कि वह तो उन वस्तुओं के आधार हो गया। लॉजिक है ये। देखो, आत्मा पर के आधार रह गया, ऐसी सूक्ष्म बातें तुम्हारे हीरा माणिक में ये बात आती है क्या कहीं? ये भी हीरा माणिक में था ना, कोई व्यक्ति को संबोधन किया, जुदी जुदी बात है भाई। पहले ऐसा कहा कि ज्ञान यदि पर को ही प्रकाशता है, स्वयं को नहीं प्रकाशित करता, तो ज्ञान का आधार आत्मा ना रहा, ज्ञान का आधार पर रहा। ऐसे आत्मा यदि पर को ही प्रकाशता है, तो आत्मा को आत्मा का आधार ना रहा। आत्मा पर को प्रकाशे इतना रह गया, स्वयं को प्रकाशे ऐसा वहाँ रहा नहीं। गुरुदेव कहते हैं ऐसी चर्चा ली है आचार्य कुंद कुंद देव ने। यह गाथाएं सूत्र इस शुद्ध उपयोग अधिकार में, इस स्वयं निज भावना के निमित्त रचे हुए नियमसार नाम के ग्रंथ में ये चर्चा ली, जिसकी बहुत भाव भरी टीका मुनिराज पद्मप्रम मलधारी देव ने की। क्यों की कि संप्रदाय में तकलीफ है ना, श्वेतांबर और दिगंबर के बीच बहुत बांधा, बांधा माने तकलीफ, यानी मान्यता में फर्क। अपन लोग क्या समझते हैं, एक सामान्य बात कहने में आ गई, अब आएगी यहाँ आ जाती है तो वो कह ही देते हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि ये संप्रदाय हैं, श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय, और वे आँख वाले और वस्त्र वाले भगवान पूजते हैं, और हम एकदम बीतरागी छवि वाले जो हमारी प्रतिमाएं हैं भगवान की, यानी भगवान हैं, हम उनकी पूजा करते हैं आदि इत्यादि। बस यही फर्क हम जानते हैं, और इसी में हम ये दो संप्रदाय का फर्क समझते हैं, है ना। ये तो बात बाहर की पद्धतियों में पढ़ने वाली बात है। खरी बात तो जो तत्व के सैद्धांतिक रूप से जो गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी भारी गड़बड़ी, और उस गड़बड़ी को समझ करके अपने को क्या गड़बड़ी है तो गड़बड़ी छूट जानी चाहिए। हाँ, तो कहा हमें काहे को गड़बड़ी, गड़बड़ी तो उन्हें है, तो वैसी गड़बड़ी तुम्हें तो नहीं है, और कदाचित नहीं भी है। तो जैसा वस्तु स्वरूप का यथार्थ सिद्धांत वीतरागी सर्वज्ञ देव ने और उनकी परंपरा में आया, वैसा ही सिद्धांत, वैसा ही स्वरूप हमको दृढ़ता से स्वीकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है साहब, वे भी महावीर वाले, हम भी महावीर वाले। तो महावीर वाले क्या होता है? महावीर भगवान के सामने मस्तक झुकाना थोड़ी महावीर वाला होता है। महावीर भगवान ने जो वस्तु स्वरूप का 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का जैसा स्वरूप बताया है, वैसा स्वरूप अंगीकार करे तो महावीर को मानने वाला। बात तो ऐसी है। देखो, अनेक प्रकार की तकलीफ होती है, इसलिए स्पष्ट करने के लिए बात सब करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? हमें क्या करना, बे कुछ भी करते रहें, तुम्हें कुछ नहीं करना, पर तुम्हारे अंदर उस प्रकार का कोई गड़बड़ी तो नहीं है वस्तु स्वरूप के संबंध में, और है तो मिट जानी चाहिए, और मिटी हुई है तो दृढ़ हो जानी चाहिए। इसलिए आगे देखना, अगला पेज 109 देखो, आगे कहते हैं आत्मा पर द्रव्यगत नहीं, केवल पर द्रव्यगत नहीं कह करके कहा कि मात्र पर प्रकाशक होए तो आत्मा से ही दर्शन भिन्न ठहरे, क्योंकि दर्शन को तुम स्वयं प्रकाशक कहते हो, तो दर्शन का संबंध तो आत्मा से मानते हो, और ज्ञान को
पर प्रकाशक कहकर आत्मा पर प्रकाशक है ऐसा कहा तो आत्मा का ही आत्मा से संबंध ना रहा, और दर्शन का आत्मा से संबंध है तो दर्शन और आत्मा इसका संबंध ज्ञान का भिन्न ही ठहरा, तो आत्मा ही दर्शन से भिन्न ठहरा। केवल पर को देखे तो दर्शन स्वयं को देखता है, तो आत्मा और दर्शन दो भिन्न हो गए। जो तुम दर्शन को स्वयं प्रकाशक कह करके आत्मा से अभिन्न कर रहे थे, अब आत्मा को पर प्रकाशक कह करके, पर को जानने वाला कह करके तुमने दर्शन को ही आत्मा से भिन्न कर दिया। क्योंकि एक गड़बड़ी में वो सारी गड़बड़ी होती चली जाती। वो अपन रेल की पटरी का उदाहरण मालूम ही है, गुरुदेव से ही सीखा हमें, तो हमें पता नहीं था। गुरुदेव कहते हैं कि वो रेल का पाटा होता है ना, तो पाटा में बस एक फर्क पड़ जाए थोड़ा सा तो गाड़ी कहीं की कहीं पहुंच जाती। पाटा कहते हैं रेलवे, रेल ना पाटा, पटरी, पटरी में होता है ना ऐसा वो ट्रैक बदलने का, बस वहाँ से वो लीवर से, अपन ने देखा है ना, सब नहीं देखा होगा, लीवर से वो इधर का इधर कर दे, गाड़ी कहीं की कहीं। देखो, यदि आत्मा परद्रव्यगत नहीं, अर्थात आत्मा मात्र पर प्रकाशक नहीं स्वयं प्रकाशक भी है, ऐसा यदि अभी मानने में आए तो आत्मा से दर्शन का सम्यक प्रकार से अभिन्नपना सिद्ध हो जाएगा। भाई तुमने दर्शन को आत्मा से संबंध वाला माना था स्वयं प्रकाशक कहकर, और आत्मा के जानने पने को तुमने पर प्रकाशक कहा, तो आत्मा का दर्शन से ही संबंध ना ठहरा। आत्मा तो एक वस्तु है ना, एक वस्तु दर्शन के साथ रहे, एक ज्ञान के साथ रहे, ऐसा तो नहीं है ना, एक ही तो वस्तु है। तो दर्शन स्वयं प्रकाशक ले और आत्मा पर प्रकाशक नाम पर को जानने वाला ले, तो फिर तुमने आत्मा और दर्शन को अलग अलग मान लिया, अलग अलग कर दिया ज्ञान में तुम्हारे। तो हम कहते हैं कि जरा अब हमारा तर्क भी सुन लो कि यदि आत्मा पर प्रकाशक और स्वयं प्रकाशक दोनों ही हैं, तो दर्शन से आत्मा की अभिन्नता सिद्ध होती है, तो इसमें वस्तु का स्वरूप सिद्ध हो जाता है। दर्शन स्वयं को देखे और आत्मा पर को, फिर ऐसा न रहा। पर को देखे यह स्वयं को भी देखे, दर्शन स्वयं को देखे और आत्मा भी पर को देखे और स्वयं को भी देखे, तो ये अभिन्नता रही। ऐसा मानने में आए तो आत्मा से दर्शन का सम्यक प्रकार से अभिन्नपना सिद्ध हो जाता है, ऐसा समझना। इसलिए वास्तव में आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है, आत्मा एकला पर प्रकाशक है ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। गुरुदेव अपने को थोड़ा समझाते हैं। देखो, उलायना समझना, निर्देश समझना, उपदेश समझना या उनकी सीख समझना जरा, ऐसा निर्णय करने में वक़्त नहीं देता समय, और मुफ्त की एक दूसरे की बांधा उठाने में लगा रहता है। बांधा नाम आपत्तियाँ, इसकी ये, यानी कई बार तो सामान्य की तो बात क्या करें, विद्वानों की करते हैं हम तो, कि जो मर्म यहाँ आचार्य भगवंतों ने, मुनि भगवंतों ने जो मर्म दिया, उस मर्म को छोड़कर और उसमें जो शब्द और लाइनें हैं उसमें उलझ करके वो उसका मर्म ही खो जाता है और चर्चा कहाँ की कहाँ चली जाती है। मर्म और होना क्या चाहिए कि वो जो मर्म है, मर्म कहाँ से प्राप्त होता है समझना बहुत सरल है कि प्रत्येक गाथा के ऊपर एक उत्थानिका लिखी होती है। वो उत्थानिका ये कहती है कि इस गाथा में से ये समझना है अपने को, और फिर गाथा जो कहती है वो संक्षिप्त में उसी बात को कहती है,
और टीका जो कहती है वो उस गाथा का ही विस्तार होता है, अन्य का नहीं। तो अपने इस मस्तिष्क नाम बुद्धि का उस समय जो अपना बहाव होना चाहिए वो उस गाथा के इर्द गिर्द और वह उस उत्थानिका के संदर्भ में ही रहना चाहिए। इधर उधर जाएगा तो हम मर्म जो है उससे हाथ आएगा नहीं वो हमारे, ऐसा कहना। देखो, ऐसा निर्णय करने में समय नहीं देते, मुफ्त में एक दूसरे की तकलीफ उठाना, बांधा उठाना, आपत्ति उठाना। कहते हैं आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। जैसे दर्शन स्वयं को और पर को दोनों को देखता है, ऐसे ज्ञान भी स्वयं को पर को दोनों को देखता नाम जानता है। तो ये गुण का धरने वाला आत्मा भी स्वयं पर को देखता है, जानता है। ऐसा आ गया। बस एक पंक्ति और है 110 पे। कारण कि अग्नि और उष्णता की भांति धर्मी और धर्म, धर्मी यानी अग्नि और धर्म यानी उष्णता। जरा समझ रहे हैं इस बात को। ये तीन पंक्ति अपने को आगे के कलश के भाव को समझाने के लिए यहाँ आ गई। देखो, अग्नि और उष्णता की भांति धर्मी और धर्म, धर्मी यानी अग्नि, धर्म यानी उष्णता, एक स्वरूप होते हैं। ऐसे गुण और गुणी, जब गुण में भिन्नता नहीं, दर्शन ज्ञान ये भी स्वयं पर प्रकाशक है तो ये भी स्वयं पर प्रकाशक है। कौन? धर्मी। ज्ञान धर्म, दर्शन धर्म, ज्ञान दर्शन दोनों धर्म स्वयं पर प्रकाशक हैं और उन धर्मों से एक स्वरूप रहा हुआ धर्मी आत्मा वह भी स्वयं पर प्रकाशक है। दो में भिन्नता है नहीं। ये अपनी चर्चा 163 की यहाँ पूर्ण होती है। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में